हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने भारतीय संविधान के एक और टॉपिक के साथ में, और अगर कहें तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के एक और सेशन के साथ में। अभी तक हमने मौलिक अधिकारों के 2 सेशंस की बात करी है। ये हमारा तीसरा सेशन है और इस सेशन में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों की बात करेंगे। और हम शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग 25 से लेकर के 28 तक अनुच्छेद की बात करेंगे। और उसमें कोशिश करेंगे कि आपको आज ही इन दोनों अधिकारों को याद भी करा दें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इनमें आसानी से अपने क्वेश्चंस को सही कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो आपके अनुच्छेद 23 और 24 आपको जो है संरक्षण प्रदान करते हैं। किस प्रकार का संरक्षण, उसकी हम बात कर लेते हैं। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, ये आपका किस में है? अनुच्छेद 23 में। इसका मतलब क्या है कि आप मेल हो या फीमेल हो, कोई लड़की हो या लड़का हो, आप उसका दुर्व्यापार नहीं कर सकते, ख़रीद फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक है, पहला तो ये बिल्कुल सख्ती के साथ मनाही है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ये भी इस अनुच्छेद में लिखा गया है, बताया गया है। और इसी में दूसरी कंडीशन क्या है? बलात् श्रम का निषेध। आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते हैं। बेगार जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, बेगार का क्या मतलब है? कार्य आपसे कराया जाएगा और आपको उसके बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा, ये बेगार है। उसमें आपका समय भी जाएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी और उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, इसको रोका गया है। और यदि कोई व्यक्ति इन दोनों कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसे विधि के अनुसार दंड भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये ध्यान में रखना है कि बेगार या बलात् श्रम जो है वो लोगों के लिए निषेध किया गया, कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे से आपका ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है। लेकिन अगर देश में कोई संकट आ जाता है, बाहरी शक्ति का आक्रमण हो जाता है, या अंदरूनी कोई ऐसी बात होती है कि जिससे हमारी लोक व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि आपका अगर मन होगा तब भी और आपका मन नहीं होगा तब भी आपको देश की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपसे आपकी सेवाएं ज़बरदस्ती ली जाएंगी। ठीक है, तो ये भी इसमें नोट करने की बात है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। बाहरी आक्रमण की स्थिति में या आपके अंदरूनी कोई ऐसे मामले होंगे जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो, या और कई मामले हो सकते हैं। सीधी सी बात क्या है कि अगर राष्ट्र को ज़रूरत है तो आपके मन के अनुसार या फिर आपके मन के खिलाफ आपसे काम लिया जाएगा। ये भी हमारा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही कहा गया है। अनुच्छेद 24 की अगर बात करेंगे तो बालकों के नियोजन का निषेध है। बालकों के नियोजन के निषेध से क्या मतलब है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खानों में, खाने मतलब कोयले की खान हो गई, ठीक है, या सोने की खान हो गई, या अन्य धातुओं की खानें हो गई, तो इनमें आप नहीं लगा सकते हैं जहां उनकी जान को जोखिम हो। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे आप उनको इन कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। और उसमें जो दूसरी बात इसी के अंदर छिपी हुई है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार है, वो हमने आपको शिक्षा के अधिकार में बात की थी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये व्यवस्था की गई है कि ये जिम्मेदारी राज्य की है, वो 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को क्या करें? शिक्षा प्रदान करें, उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी करें। तो इसमें आप उसको भी छिपा हुआ देख सकते हैं कि क्योंकि 14 वर्ष से कम की ही बात हो रही है।
यानी पहले 6 से 14 तक तो उनको पढ़ना है ना। तो जब पढ़ना उनका मूल अधिकार है तो आप उस अधिकार को कैसे छीन करके उनको इन कामों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको दोनों को आप जोड़ करके याद कर सकते हैं। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद के अंतर्गत जो दिया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो भारत की अखंडता बंधुता को बनाए रखे हुए है, संप्रभुता को भी बनाए हुए है। कैसे कि यदि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना हो तो क्या होगा कि हम अपने धर्म को आबाद रूप से ना तो मान पाएंगे, यानी उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे, ना तो उसका आचरण कर पाएंगे, ना लोगों तक उस धर्म की बात पहुंचा पाएंगे। और यदि ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या होता है कि लोगों में कुढ़न अंदर ही अंदर उत्पन्न होने लगती है और फिर वो एक न एक दिन राज्य के खिलाफ भी खड़े होने की कोशिश या दुस्साहस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा 25 से 28 तक है, जिसके अंतर्गत हमें 3-4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 25 में कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होगी। यानी भारत का हर एक नागरिक अपनी पसंद के धर्म को अपना सकता है, उसे मान सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। इसमें किसी तरह का उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही उसको उसके धर्म के मानने से रोका जाएगा। ये अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप अपने धर्म के अनुसार अपनी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनसे जो है धन अर्जन कर सकते हैं ताकि अपने आप संप्रदाय में उसको खर्च कर सकें, उनकी भलाई में खर्च कर सकें, और उन संस्थाओं में आप अपने अकॉर्डिंग ही प्रशासन भी चला सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 26 कहता है। अब आर्टिकल 27 की अगर बात करें तो धार्मिक कार्यों या धार्मिक संप्रदाय में लगी पूंजी का कर मुक्त होने का अधिकार, यानी राज्य ऐसे किसी व्यक्ति से उस पूंजी पर कर की वसूली नहीं करेगा जो पूंजी किसी व्यक्ति ने विशेष धर्म या विशेष धर्म के प्रबंधन के लिए उसने लगा रखी है। यानी धार्मिक कार्यों में लगाई गई पूंजी जो है वो कर मुक्त होगी। ये हमारे आर्टिकल 27 में कहा गया है। तो आर्टिकल 27 का सीधा सा आसान भाषा में जो मतलब है वो क्या है कि अगर किसी धार्मिक कार्य में लगी पूंजी है तो राज्य जो है उस पूंजी में किसी भी तरह के टैक्स को नहीं लगाएगा। ठीक है। अब अगर आर्टिकल 28 की बात करें तो इसमें क्या है कि कोई ऐसे शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य विधि के द्वारा पूरी तरह से सहायता प्राप्त हैं या संरक्षित हैं या राज्य जो है उनकी पूरी देखभाल करता है। तो इस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि यदि कोई ऐसा संस्थान है जो कि राज्य विधि या राज्य की सहायता से चल रहा है और उसका जो है पूरा संचालन, पूरा संरक्षण राज्य द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें क्या बात लागू की जाएगी कि उसमें आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। यानी हर तरह की धार्मिक शिक्षा का वहाँ पर निषेध होगा, मनाही होगी, और वो संस्थाएं किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के अनुष्ठानों में, पूजा में, हवन में या और दूसरी धार्मिक कार्यों में उनको लगने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये आपका आर्टिकल 28 कहता है। यानी अगर कोई शिक्षण संस्थान जो कि राज्य द्वारा पोषित है तो वो किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के मानने पर मजबूर नहीं करेगा, उसको किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी और उसको किसी विशेष धर्म के अनुष्ठानों में बैठने या ज़बरदस्ती उनमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल आपका 28 कहता है। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे
मौलिक अधिकार जिनकी हमने बात करी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, अब इसका लास्ट सेशन जो आएगा तो हम उसमें अभी जो आपके 2 अधिकार और बच रहे हैं उनकी भी बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, हम उसकी भी बात करेंगे। और उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो 5 रिट जारी करने की शक्ति है वो कौन कौन सी रिट हैं उनकी भी बात करेंगे। तो इस सेशन को खूब दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कमी अगर दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और कोशिश कीजिए कि 2-3 बार देखिए तो आपको जो भी इसमें हम बताने की कोशिश करी गई है वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।